उसके बाद कुछ अरसे बाद बेबीलोनियन एम्पायर आई, उन लोगों ने इन पे जुल्म ज़्यादती की, फिर टेम्पल ऑफ सलमन को फिर नुकसान दिया गया, नुकसान उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसका हुआ। और फिर ये जो 2 कबीले रह गए थे, जुड़ा और बेंजामिन के, ये भी वहाँ से निकाल दिए गए। यानी पूरा जो लैंड ऑफ केनान, जो प्रॉमिस्ड लैंड था अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए किया हुआ था, उधर से इनको भगा दिया गया बेसिकली। और बेबीलोनिया ने, जो एम्पायर थी, इन लोगों को गुलाम बना के ये वहाँ से ले गए। टाइम आया साइरस का, साइरस द ग्रेट, जो बहुत बड़ा किंग था, उसने फिर इन पर रहम किया और इनको बचाया बेबीलोनियन एम्पायर से। और फिर वापस इनको लैंड ऑफ केनान गिफ्ट किया गया और फिर यहाँ पर इनको कहा कि आप लोग यहाँ रहो। मगर वो भी आज़ादी इनकी ज़्यादा टाइम नहीं रही। मैक्सिमम 600 साल बाद रोमन एम्पायर आई। और रोमन एम्पायर आने के बाद फिर बेसिकली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आता है। रोमन एम्पायर के दौरान ही रोमन्स जो थे बेसिकली आतिश परस्त थे, आग को पूजते थे और दूसरी चीज़ों को पूजते थे, जिनको पॉलीथियस्ट कहा जाता है। तो उस दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बेसिकली हुआ ज़हूर। हज़रत मरियम के घराने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हमें पता है, जिस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने मिरेकुलस उनकी पैदाइश की। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर बेसिकली यहाँ पर अब आता है सवाल कि इस पॉइंट पर एक ऐसा इन लोगों ने गुनाह कर दिया जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने फुल स्टॉप लगा दी और फिर इन लोगों को हमेशा के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने यहाँ से भटका के इन्हें निकाल दिया गया। और वो ये थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की असैसिनेशन अटैम्प्ट करना, उनके साथ ज़्यादतियाँ करना और उनको एज़ अ पैगंबर ना मानना।